हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है द वोल्टेज ऑफ द सेल ये लिखा हुआ है पीबी सॉलिड ऑब्लिक PbSO4 सॉलिड ऑब्लिक NaHSO4 ऑब्लिक सॉल्ट ब्रेज पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी, ये सेल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो ये सेल जो लिखा हुआ है इस जगह, वो सेल स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस से बना हुआ सेल है और ये मेटल आयन वाला सेल है। तो ठीक है, लेकिन आप दोनों चीज़ों में देखो, दोनों साइड जो मेटल है यूज होना है ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। एनोड पर वो लेड है, इसका मतलब लेड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर और कैथोड पर लेड रिड्यूस होगा। रिजल्ट ये कि ई डिग्री सेल इसमें 0 होगा। तो हमारे पास ई डिग्री सेल 0 हो गया कि दोनों साइड सेम मेटल आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाली बात है। ई सेल हमें दिया हुआ है 0.061, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इक्वल टू लॉग पीबी डबल पॉजिटिव LHS अपॉन पीबी डबल पॉजिटिव RHS। अब ये पीबी डबल पॉजिटिव LHS और RHS कैसे आए वो भी देख लो आप। यहाँ पर आप समझना, मैंने ये बोला कि एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या रिएक्शन होगी, पीबी कन्वर्ट इनटू पीबी डबल पॉजिटिव। ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना। कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, पीबी डबल पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू पीबी सॉलिड, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल आप देखो ध्यान से, तो ये जो कैथोड है वो आपके पास कौन सा है, RHS वाला पार्ट, और जो एनोड है वो कौन सा है, LHS वाला पार्ट। यानी कि आपके पास पीबी डबल पॉजिटिव ये RHS कन्वर्ट इनटू पीबी डबल पॉजिटिव और ये LHS वाला टर्म रहेगा आपके पास। तो आप देखो यहाँ पर जब Q लिखेंगे आप, तो Q इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पीबी डबल पॉजिटिव इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पीबी डबल पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है कौन सा पीबी डबल पॉजिटिव कहाँ लिखा जा रहा है, ये LHS है और ये RHS वाला टर्म है। तो सेम ये जो वैल्यू है मैंने इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ई सेल इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 माइनस 0 लिखा हुआ है ई डिग्री सेल की जगह, ध्यान रखना ई डिग्री सेल 0 है इसमें। तो मैंने लिखा ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ln लॉग, क्योंकि 0.59 में ये टर्म आ गई, तो 0.591 अपॉन 2 लॉग पीबी डबल पॉजिटिव एक्वस LHS अपॉन पीबी डबल पॉजिटिव एक्वस RHS। ठीक है, RHS में देखो पीबी डबल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को दी हुई है, पीबी डबल पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन RHS पर ये दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, डाल दी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵। हमें ई सेल दिया हुआ है, सब कुछ चीज़ें दी हुई है, केवल एक चीज़ गायब है, वो क्या है, पीबी डबल पॉजिटिव LHS। ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करना क्यों है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें वापस चलते हैं, पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा गया K2 किसके लिए, ये जो हमारे पास HSO4 नेगेटिव है, आप देखो ये NHSO4 लिखा हुआ है, मैंने इसको बोला HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव जब आयनाइज होगा उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 पूछा गया है, यानी K2 इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू SO4 डबल नेगेटिव अपॉन HSO4 नेगेटिव। तो हमें SO4 नेगेटिव अगर मालूम होगा तो हम K2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें HSO4 नेगेटिव आयन की कंसेप्ट पता है, जितना SO4 रिड्यूस हो जितना SO4 नेगेटिव होगा उतना ही H पॉजिटिव होगा। तो किसी भी कंसंट्रेशन H आयन या SO4 डबल नेगेटिव आयन दिया होगा तो हम K2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि हमें SO4 नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए हमारे पास PbSO4। अब PbSO4 से कैसे निकाल सकते हैं, KSP दिया होगा, लॉजिक लगाओ जरा, KSP दिया होगा तो KSP और PbSO4 इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पीबी डबल पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 डबल नेगेटिव। यहाँ से हम SO4 डबल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर हमें KSP और पीबी डबल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता है तो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमें KSP कहीं दिया है क्या, KSP भी नहीं दिया। लेकिन चलो हमने एक काम किया, यहाँ पर पीबी डबल पॉजिटिव तो कैलकुलेट कर लिया। तो पीबी डबल पॉजिटिव यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो पीबी डबल पॉजिटिव LHS इक्वल टू आ गया 1.98 इंटू 10⁻⁷, इतना तो सॉल्व हो गया। चलिए हम वापस चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है सर आपने ई डिग्री सेल तो 0 कर दिया, बट यहाँ कुछ ई डिग्री दिए हुए हैं, इन ई डिग्रीज का क्या यूज है, इन ई डिग्रीज का यूज है KSP कैलकुलेट करने के लिए। आप देखिएगा रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, PbSO4 कन्वर्ट इंटू पीबी डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, डेल्टा G1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस RT ln KSP। फिर
पीबी डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पीबी सॉलिड। इसके लिए डेल्टा जी 2 डिग्री क्या होगा, माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी। जब आप इन दोनों रिएक्शन को टोटल करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है, देखो पीबी डबल पॉजिटिव से पीबी डबल पॉजिटिव कैंसिल, फाइनल रिएक्शन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पीबी प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ये टर्म। और इसके लिए डेल्टा G3 डिग्री इक्वल टू माइनस NFE डिग्री, और ये आपको दिए हुए हैं। देखो ये थर्ड वाला जो E है इसके लिए आपको वैल्यू दी हुई है 0.356, और ये जो सेकंड वाला पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी, इसके लिए वैल्यू दी है माइनस 0.126। हमारे पास जो नहीं वैल्यू पता है वो है किसकी, KSP की नहीं पता है। तो अब आप ये जो थर्ड इक्वेशन मिली हमको, ये थर्ड इक्वेशन मिली कैसे, थर्ड इक्वेशन मिली है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को ऐड करके, यानी आप डेल्टा G3 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा G1 डिग्री प्लस डेल्टा G2 डिग्री। तो मैंने लिखा है डेल्टा G3 डिग्री इक्वल टू डेल्टा G2 डिग्री प्लस डेल्टा G1 डिग्री, वैल्यू डाल दो माइनस NFE डिग्री इक्वल टू माइनस NFE डिग्री माइनस RT ln KSP, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये प्लस में टर्म लिखी हुई है। एक्चुअली डेल्टा जी का फॉर्मूला तो माइनस में होता है ना, माइनस NFE, तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर जो थर्ड रिएक्शन थी, थर्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही थी, 2, तो ये 2 लिखा हुआ है। सेकंड रिएक्शन जो ये थी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही थी, 2, तो 2 यहाँ से 2F इधर चला जाएगा, और आप जानते हैं ये ln का टर्म है जो वो 2.303 log बेस 10, तो 2.303 RT, इनकी सबकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पॉइंट अपॉन फेराडे, ये फेराडे नीचे जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591, और ये 2 ये रहा हमारे पास। यानी फाइनली आपने जो नर्स इक्वेशन रट रखी है उसका टर्म भी आप यूज़ कर सकते थे आराम से, उस टाइप से आ जाता है कि 0.0591 कैसे आता है। अब E डिग्री सेल की वैल्यू आपने यहाँ डाली माइनस 0.356 इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी माइनस 0.126, और ये जो वैल्यू है ये प्लस में है। ये भी सही है, माइनस 0.356। आप देखो यहाँ पर एक चीज़, ये जो रिएक्शन दिख रही है, इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन लिखी है इसके लिए E डिग्री कितना दिया है, 0.356। इसी रिएक्शन को बिल्कुल यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बिल्कुल इन्वर्ट दिखाई देगी, बिल्कुल रिवर्स, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पीबी प्लस SO4 डबल नेगेटिव। इसलिए जो वैल्यू इसकी पॉजिटिव में थी अब वो वैल्यू यहाँ पर किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव होगी, दैट्स वाई माइनस 0.356। लेकिन यहाँ पर पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी दिया हुआ है, तो पीबी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक पीबी की वैल्यू तो जो दी है वही लिखनी पड़ेगी, माइनस 0.126। और आपने जब यहाँ पर माइनस 0.126 लिखा और इसको सॉल्व किया तो KSP की वैल्यू आपके पास आ गई 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये हमें KSP मिल गया। अब मैंने कहा था हमको KSP और PbSO4 मिल गया, और हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पीबी डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट पता चल गई जो हमें ये दी थी। अब इन दोनों से हम किसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, SO4 डबल नेगेटिव आयन की। तो आप देखो इस जगह मैंने लिखा हुआ है पीबी डबल पॉजिटिव आयन इंटू SO4 डबल नेगेटिव आयन इक्वल टू क्या होता है, KSP अभी आपने निकाला तो 1.65 इंटू 10 टू द माइनस 8 ये लिखा आपने। अब यहाँ पर पीबी डबल पॉजिटिव आयन कंसेंट पता है, उसको आप नीचे ले जाओ तो कंसंट्रेशन ऑफ SO4 डबल नेगेटिव आयन इक्वल टू 1.65 इंटू 10 टू द माइनस 8 इज डिवाइडेड बाई 1.95 इंटू 10 टू द माइनस 7। सॉल्व करके इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.08 आती है। अगर आप थोड़ी बहुत वेरी करेंगे तो आंसर में वेरी कर जाता है, बाकी तरीका यही है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो अब हमें K2 निकालना था। अब जितना आप जरा सोचो कि यहाँ पर HSO4 नेगेटिव अगर आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव बनेगा, यानी कि जितना यहाँ से X जाएगा उतना ही तो ये बनेगा, ये जो भी कंसंट्रेशन होगी C-X, तो जितना SO4 नेगेटिव आयन होगा उतना ही तो H पॉजिटिव आयन होगा। यानी कि आप यहाँ H पॉजिटिव आयन SO4 डबल नेगेटिव आयन अपन HSO4 लिखेंगे तो जो कंसंट्रेशन SO4 डबल नेगेटिव आयन की है वही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की होगी। यानी आप 0.08 स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय HSO4 आयन का कंसंट्रेशन हमको दिया था, कितना दिया था 0.6, सेल में दिया हुआ ना ये NHSO4 0.6। यहाँ पर अल्फा नेग्लिजिबल था तो इसलिए C-X की जगह डायरेक्ट C लिखा, तो 0.6 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 यानी 10 टू द माइनस 2 हमारे पास आंसर होगा।